Assalamualaikum students, how are you all? Today we are going to discuss our topic, that is dangers of electricity and precautionary measures. हमारे पास सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है इससे हमें क्या ख़तरात अगर जो हैं तो उसको हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, कौन कौन से प्रिकॉशंस कर सकते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी के डेंजर से बच सकें। सबसे पहले हमारे पास जो डेंजर है वो आपके पास है इलेक्ट्रिकल शॉक। Sometimes live wire may touch with a metallic body of electric appliances like fans or iron. कभी कभार ऐसा होता है कि लाइव वायर वो वाली वायर होती है जिसमें से करंट गुजरता है, ठीक है, और एक आपको पता है न्यूट्रल वायर होती है जिसमें से करंट नहीं गुजरता। लाइव वायर में 220 का वोल्टेज मौजूद होता है। अगर ये लाइव वायर किसी मेटालिक बॉडी यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंस जैसे पंखा हो गया, इस्त्री हो गई, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंस के साथ लाइव वायर अगर उसकी मेटालिक बॉडी को टच कर रही है, इफ़ अ पर्सन इज़ इन द स्टेज हैपन्स टू टच दैट अप्लाइंसेस, अगर आपके पास है लाइव वायर है वो मेटालिक बॉडी के को टच कर रही है और एक पर्सन जाके उस अप्लाइंस को टच करता है तो करंट फ्लोज थ्रू हिम इन टू द ग्राउंड, यानी कि करंट जो है वो उसकी बॉडी से होता हुआ ज़मीन के अंदर तक चला जाता है, मगर करंट जो है वो उसकी बॉडी में ज़रूर फ्लो करता है, ठीक है। व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू अ लाइव बॉडी का मतलब है कि कोई ह्यूमन बॉडी हो गई, कोई एनिमल बॉडी हो गई, ठीक है, इज़ कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रिक शॉक। some part of a body may burn with the electric shock or even death may be caused. समटाइम ऐसा होता है कि किसी एरिया बॉडी का कोई एरिया जल जाता है या समटाइम अगर बहुत स्वेयर किस्म का इलेक्ट्रिक शॉक हो तो पर्सन की डेथ भी हो जाती है। इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस आर, सबसे पहले फायर में देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस आर द रेजिस्टर्स। जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होती हैं वो रेजिस्टर्स भी होते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, द करंट फ्लो थ्रू देम अप टू अ सर्टन लिमिट। रेजिस्टर्स वो होते हैं कि जो आपके पास मतलब करंट के जो फ्लो को सर्टन लिमिट में रखते हैं, यानी कि लिमिट से ज़्यादा उसमें फ़्लो नहीं होने देते। इफ़ द इंसुलेशन ऑफ अ वायर इज़ डैमेज ड्यू टू सम रीज़न, सम जो वायर होती है ना, जो भी तार होती है उसके ऊपर इंसुलेशन होती है, जैसे लाइव वायर पे सुर्ख रंग की होती है और जो न्यूट्रल वायर होती है उस पर ब्लैक कलर की होती है, यानी कि ये डिपेंड करता है जो वायर परचेज़ कर रहे हो उसके अंदर जो है इंसुलेशन यानी कि जो प्लास्टिक का जो वो कवरिंग होती है वो की जाती है। क्यों की जाती है? ताकि जब करंट गुजरे तो वो जो इंसुलेशन जो प्लास्टिक मटीरियल से की होती है वो उसमें से करंट नहीं गुजरता। अब सम टाइम वो जो इंसुलेशन वाला जो वायर को जिससे इंसुलेट किया होता है वो डैमेज हो जाता है किसी रीज़न से, द वायर टचेज ईच अदर। तो सम टाइम ऐसा होता है कि जो न्यूट्रल वायर और जो आपके पास जो लाइव वायर है वो दोनों एक दूसरे को टच करती है। द करंट कम्प्लीट्स इट सर्किट थ्रू वायर ओनली विदाउट पासिंग थ्रू अ रजिस्टर। तो उसमें क्या होता है कि दोनों तारें के जुड़ जाने से जो करंट रजिस्टर में से गुजरे बगैर जो है वो करंट फ्लो सर्किट में करने लग जाता है। एज़ द वायर हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, जो आपके पास वायर होती है उसमें जो रेजिस्टेंस होती है वो नेग्लिजिबल होती है। देखिए अप्लाइंसेस में तो रेजिस्टर लगाए हुए होते हैं, वायर में तो रेजिस्टर नहीं लगे हुए होते। अब इतने रेजिस्टेंस होती ज़रूर है वायर में मगर बहुत कम होती है। सो अ लार्ज करंट फ्लोज थ्रू दैम। तो इसी वजह से वायर के अंदर अगर रेजिस्टेंस ना होने की वजह से ज़्यादा करंट फ्लो करता है। द वायर बिकम सो हॉट दैट दीज कैचेस फायर। तो इतना वायर इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है कि वो क्या पकड़ लेती है, आग पकड़ लेती है। दिस फायर बिकम्स मोर डेंजरस आफ्टर इट स्प्रेड अवे, यानी कि अगर ये मतलब अगर आपको पता नहीं चल रहा कि भाई शॉर्ट सर्किट हो गया है और आग लग गई है और अगर थोड़ा सा जल्दी इसको कवर ना किया जाए तो बहुत दूर तक ये कवर कर सकती है, पूरे एरिया को बर्न कर सकती है। ये हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें एक ही स्विच में ढेर सारे जो है स्विच बोर्ड में ढेर सारे स्विचेस लगे, ये ओवरलोडिंग है, ये भी आपके पास शॉर्ट सर्किट का या फायर लगने का बायस बनती है। और ये इस्त्री की मोस्टली ऐसा होता है कि हम जब इस्त्री कपड़े कर लेते हैं तो इस्त्री की तार को गरम गरम इस्त्री पे लपेट देते हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम तो जो वायर होती है वो क्या होती है, उसकी जो कपड़े की जो इंसुलेशन होती है या प्लास्टिक की वो डैमेज होती है आहिस्ता आहिस्ता। तो रिजल्टेंट में वो जब एरिया डैमेज होना शुरू हो जाता है तो वो भी शॉर्ट सर्किट का बायस बनता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सप्लोजन, ठीक है। एट द प्लेस वेयर पेट्रोल, डीजल, फायरवर्क और अदर इनफ्लेमेबल केमिकल्स आर प्रेजेंट, द शॉर्ट सर्किटिंग बिकम एक्सट्रीमली डेंजरस। देखिए कम सम टाइम कुछ ऐसी प्लेसेस होती हैं
जहाँ पर पेट्रोल का स्टोरेज होता है या डीजल होता है, जैसे पेट्रोल पंप्स हो गए, जहाँ फायर वर्क होता है, जैसे आतिशबाजी की जाती है, उनका पटाखे, ये तमाम ऐसे चीज़ें होती है जो जल्दी आग पकड़ लेती है। तो इनको जो है ये इतना ज़्यादा डेंजरस होता है कि ये जल्दी आग पकड़ने की वजह से इनको जो घरेलू इलाके होते हैं उधर से इनको दूर रखना चाहिए। These materials can explode after catching fire, and the chance of explosion increases many time in military ammunition depot। देखिए हमारे पास क्या होता है कि अगर ये जल्दी आग पकड़ लेती हैं तो देखिए जो मिलिट्री एरियाज़ जहाँ होते हैं डिपोट, जो जहाँ पर उनके असलहा जमा होता है, उनके अंदर भी कई ऐसे केमिकल्स होते हैं हाईली एक्सप्लोजन होते हैं, एक्सप्लोजिबल होते हैं, तो उधर जो है एक्सप्लोजन का चांस बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कैसे हम कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स कर सकते हैं जिससे हम इस फायर से या शॉर्ट सर्किट से या एक्सप्लोजन से बच सकते हैं। सबसे पहले ऑलवेज इंसर्ट स्विच इन द वे ऑफ लाइव वायर। हमेशा जो स्विच होता है उसको राइट तरीके से लाइव वायर में लगाना चाहिए। डो नॉट प्लग इन मैनी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज इन द सेम सॉकेट, इट विल कॉज ओवरलोडिंग। देखिए एक ही सॉकेट के अंदर ढेर सारे स्विच लगा देने, उससे भी आपके पास जो है इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जल सकती हैं ओवरलोडिंग की वजह से। डू नॉट लेट इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस टच विद वाटर, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस आप यूज़ करें उसको कोशिश करें कि वो वाटर को के इन टच में ना हो। एज अ वाटर इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट मे इंक्रीज द चांस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग। तो जो वाटर के अंदर अगर जो इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है तो उससे शॉर्ट सर्किट होने का ज़्यादा ख़तरा है। जैसे कि बारिश के दिनों में जो है वो शॉर्ट सर्किट्स लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? क्योंकि पानी गुड कंडक्टर है। द यूज़ ऑफ फ्यूज़ एंड सर्किट ब्रेकर्स रिड्यूस द डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा घरों में जो फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर्स लगाते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के डेंजर को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। अब कैसे कम कर सकते हैं कि आपके पास अगर घर के अंदर बहुत हायर अमाउंट में वोल्टेज गुजर रहा है तो वो जो अगर बहुत ज़्यादा अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करे तो सर्किट खुद ब खुद बंद हो जाएगा। अर्थ वायर मस्ट बी कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। आपके पास जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होती हैं उनको अर्थ वायर के साथ ज़रूर कनेक्ट करना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके पास अप्लाइंसेस में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करंट फ्लो कर रहा है तो वो अर्थ वायर के ज़रिए जो है वो अंडरग्राउंड जा सकता है और अप्लाइंसेस भी नहीं चलेंगी, ना शॉर्ट सर्किट होगा। डो नॉट पुट द वायर रिमूविंग आउट ऑफ अ प्लग फ्रॉम सॉकेट, ऑलवेज प्लग आउट द पुल द प्लग। ऐसे नहीं होता कि आपने सॉकेट में से वो प्लग उस बाहर निकालना है तो आप तार को खींचे, बजाय इसके पहले बेहतर है कि आप जो प्लग होता है उसको आराम से जो है तरीके से निकालें। फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी मेड अवेलेबल इन ऑफिस एंड फैक्ट्रीज़ एमरजेंसी यूज़। सम टाइम अगर आपके पास कोई आग लगने का कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है तो जितने भी फैक्ट्रीज़ एंड ऑफिस होते हैं उसमें फायर एक्सटिंग्विशर्स या एमरजेंसी के तौर पे फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए ताकि बर वक्त कार्रवाई करके बड़े ख़तरात से बचा जा सके। नेक्स्ट हमारे पास है कि फ़र्स्ट एड एडमिनिस्ट्रेशन। हम क्या करें कि अगर कोई ऐसा मसला आ जाता है तो फ़र्स्ट एड क्या है, कैसे दे सकते। इफ़ अ पर्सन हैज़ रिसीव इलेक्ट्रिकल शॉक, watch before touching him whether he is not still in contact with electrical appliances. If so, turn off the main switch immediately. In case the main switch is out of reach, detach the affected person from appliances with the help of wooden rod or plastic object। देखिए अगर आपके पास किसी पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है, आप ये चाहते हैं कि भाई उसको जो इलेक्ट्रिक शॉक लगा है वो मतलब उसको फ़ौरन रिमूव करना है, तो सबसे पहले जल्दी से 1 सेकंड्स के अंदर ये देखें कि भाई वो बंदा जो है वो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस के टच में तो नहीं है। अगर वो है तो आप हाथ लगाने के बजाय जल्दी से जाके मेन स्विच घर का बंद कर दें। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो आप क्या करेंगे, जो वुडन रॉड लेंगे लकड़ी की मदद से या प्लास्टिक ऑब्जेक्ट की वजह से, या कोई भी ऐसी चीज़ें पास हों जो इंसुलेटर हो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के, वो उनके ज़रिए इनको दूर किया जा सकता है। द इलेक्ट्रिक शॉक कैन स्टॉप respiration and it cause death of the victim. If the breathing stop, try to restore respiration artificially by giving air through mouth। अगर आपके पास इन केस में ऐसा हो जाता है कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से उसका सांस आना बंद हो गया है तो डेथ भी हो सकती है, तो इमीडिएटली आप एयर जो है वो माउथ टू माउथ जो है वो उसको उसकी रेस्पायरेशन को जो है वो रिस्टोर कर सकते हो। In case the heart stop beating, press upon the chest repeatedly with both of the hands. If it may restore heart beating.
अगर आपके पास ऐसा होता है कि आपने देख लिया कि भाई दिल चल रहा है, दिल धड़क रहा है मगर सांस बंद हो गई है, तो माउथ टू माउथ आप रेस्पायर करवाएंगे। और अगर आपने देखा है कि भाई उसकी हार्ट बीट ही नहीं चल रही है, तो आप अपने दोनों हाथों की मदद से उसकी चेस्ट पे प्रेस करके आप उसको, उसके हार्ट को दोबारा से काम करने पे कंपेल करवाएंगे। ठीक है। इसके बाद ये है इमीडिएटली कॉल फॉर एम्बुलेंस एंड कैरी द पेशेंट टू द हॉस्पिटल। और दूसरा ये कि जब थोड़ा बहुत कंडीशन बेहतर हो जाए या अगर ना भी हुई हो कंडीशन बेहतर, तो फ़ौरन एम्बुलेंस को कॉल करें ताकि जल्दी वक्त पे इमदाद मिलने से पेशेंट जो है वो बचा जा सके।